बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ टॉक विद न्यूटन के एक और एपिसोड के साथ खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे लेज़र के ऊपर। लेज़र का इस्तेमाल मेडिसिन में बहुत कॉमन हो चुका है। लेज़र ट्रीटमेंट ने डॉक्टर्स और मरीज दोनों के लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं। लेज़र की मदद से अब सर्जरी में कट बहुत प्रिसाइसली लगाई जाती है। सर्जरी के दौरान खून कम से कम बहता है और ऑपरेशन के बाद हीलिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। ये इसके कुछ चंद चीदा से फ़वाइद हैं। मेडिसिन के बाद अब डेंटिस्ट्री में भी लेज़र का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और पाकिस्तान भी उन चंद ममालिक में शामिल है जहां लेज़र डेंटिस्ट्री शुरू हो चुकी है। अगरचे हमारे यहाँ इसके चंद एक ही माहिर हैं। आज हमने एक ऐसी ही फीमेल डेंटिस्ट को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है जो लेज़र डेंटिस्ट्री में एक नवाया मकाम रखती है। उनसे सवालात का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उनका तारीफ करवा देती हूँ। आप बाय प्रोफेशन एक रीनाउंड डेंटिस्ट हैं। आपने एमएससी इंग्लैंड से की, एमफिल नस्ट पाकिस्तान से किया। आप फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ वुमेन डेंटिस्ट के और आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी की। आपकी फेलोशिप लेज़र डेंटिस्ट्री में है जर्मनी से, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे आपसे कि लेज़र डेंटिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जोहारिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। मेरा पहला क्वेश्चन है कि लेज़र डेंटिस्ट्री क्या है और ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। लेज़र डेंटिस्ट्री का सिंपली मतलब ये है कि दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों का, दांतों का और मुंह की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज लेज़र्स के जरिए से। इससे पहले चूंकि आपको पता है पाकिस्तान में लेज़र्स आंखों की बीमारियों के लिए के इलाज के लिए तो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहे थे, और इसके अलावा फिर स्किन की और जिल्द की बीमारियों के लिए उसमें भी इस्तेमाल काफ़ी अरसे पहले से था। लेकिन जो डेंटिस्ट्री है यानी मुंह की और दांतों की जो बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए ये इसकी ज़्यादा FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स जो हैं वो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई, और मुंह और दांतों की बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए लेज़र इस्तेमाल होता है। मुंह में आपको पता है दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक तो सॉफ्ट टिश्यू हो गया गाल और जुबान जो कि सॉफ्ट टिश्यू है, उसके अलावा दांत है। तो इन दोनों की मुख्तलिफ बीमारियां जैसे कीड़ा लगा हुआ होना दांतों पे, इसके अलावा कैलकुलस जो दांतों पे लगा हुआ होता है, सफाई, मसूड़ों की बहुत सारी बीमारियां, मुंह के छालों का इलाज, जुबान की मुख्तलिफ बीमारियां, जुबान के छाले उनका इलाज, इसी तरह मुंह के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज जो हैं उनका भी इलाज जो है, जो मुख्तलिफ सर्जरीज हैं वो इसी तरह लेजर से परफॉर्म की जाती हैं। क्या लेज़र से खुद भी दांत साफ किए जा सकते हैं या हमें डेंटल क्लिनिक ही जाना पड़ेगा? जी, लेजर का जो इलाज है ना वो आदमी खुद नहीं कर सकता, इंसान पेशेंट को आना पड़ता है क्लिनिक में। इसमें भी लेजर की क्लासेस हैं, क्लास 1 लेजर्स हैं, क्लास 2 लेजर्स हैं, क्लास 3 और क्लास 4 लेजर्स हैं। जो क्लास 3 और 4 लेजर्स हैं उनके लिए रिकमेंडेशन यही है कि वो आके क्लिनिक में ही करवाई जाए। क्लास 1 और क्लास 2 जो जरा हल्की क्वालिटी के लेजर्स हैं उसमें अब कुछ होम डिवाइसेस भी आ रही हैं, मगर मुंह और दांतों के इलाज के लिए ये अभी भी नहीं आई। दांतों की ब्लीचिंग के लिए कोई एक आधी छोटी मोटी डिवाइस आई है, लेकिन वो क्लास 1 लेजर है। क्लास 3 और क्लास 4 जो हैवी ड्यूटी लेजर्स हैं उनके लिए पेशेंट्स को क्लिनिक ही आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या बच्चों के दांत भी लेजर से साफ किए जा सकते हैं, और लेजर सिर्फ दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है या किसी और प्रोसीजर्स में भी ये इस्तेमाल हो सकता है? जी, बच्चों के दांत भी लेजर से ट्रीट हो सकते हैं, बल्कि जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है उसमें लेजर ज्यादा मशहूर हैं, ज्यादा पसंद की जाती हैं, इस वजह से कि बच्चे यूजुअली अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स कहलाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब बच्चों के दांत हम ग्राइंड कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल ड्रिल है डेंटिस्ट ड्रिल, उससे तो एक तो उसकी आवाज पैदा हो रही होती है, दूसरा उससे टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा होता है जो कि दांत पे बच्चे को इफेक्ट आ रहा होता है। तो उससे बच्चा डरता है। अगर उसे दर्द ना भी हो रही हो ना तो उस आवाज और उस जो टेम्परेचर इंक्रीज है उससे बच्चा इरिटेट होकर अनकोऑपरेटिव हो जाता है। जब आप लेजर से करते हैं तो बिल्कुल खामोशी होती है, आवाज नहीं आ रही होती, तो और ना ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो बच्चा इज मोर कोऑपरेटिव
और इसलिए जो बच्चों के इलाज के लिए है लेजर ज़्यादातर प्रेफरेबल हैं, और बाहर भी स्टार्ट हुई थी पीडियाट्रिक क्लिनिक से ही स्टार्ट हुई थी। जी डॉक्टर साहब, लेजर ट्रीटमेंट क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस्तेमाल हो रहा है या इसको सिर्फ ये अभी तक हमारे प्राइवेट सेक्टर में ही इस्तेमाल हो रहा है? जी, लेजर्स जो कि बड़ी एक्सपेंसिव मशीन्स हैं, इवन आप अगर सॉफ्ट टिश्यू लेजर खरीदे तो वो भी काफी एक्सपेंसिव है। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहां पर ये लेजर मशीन्स हों, और चूंकि इसकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, जो इसके आगे टिप्स लगती हैं वो भी खासी एक्सपेंसिव होती हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो अच्छे क्लिनिक्स हैं, बड़े क्लिनिक्स हैं, उनमें ये अवेलेबल हैं। आप अपने क्लिनिक में लेजर ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रही हैं, और क्या ये तरीका इलाज बहुत महंगा है और इसके नताइज ज्यादा बेहतर है दूसरा तरीका इलाज से? जी, लेजर से जो इलाज है वो वाकई एक्सपेंसिव है, महंगा है, इस वजह से कि कोई लेजर्स पाकिस्तान में तो बनते नहीं है। मशीन्स ज्यादातर बाहर से आती हैं, जो ज्यादा अच्छे मशीन्स के मॉडल्स हैं वो या अमेरिकन हैं या यूरोपियन हैं। अब कुछ चाइनीज ब्रांड्स भी अच्छी आ रही हैं, लेकिन आपको पता है जब बाहर से मशीन आती है उसके कंज्यूमेबल्स होते हैं। डेंटिस्ट्री में ज्यादातर आपको जो है वो हमें डिस्पोजेबल यूज करने होते हैं, जो सिंगल यूज होती हैं टिप्स। सिंगल यूज टिप एक पेशेंट के ऊपर यूज करके आपको फेंकनी होती है, और जब वो बाहर से आ रही है तो जाहिर है डॉलर से जब कन्वर्ट हो जाता है रुपी में, वो ट्रीटमेंट कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है, तो इस वजह से ये महंगा इलाज है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ना ही डेंटिस्ट अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इसकी प्राइस जो है वो कम करके लोगों को इसे ट्रीट करें। एक और क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान में भी लेजर ट्रीटमेंट की कोई स्पेशलाइजेशन हो रही है? अगर नहीं हो रही तो आप इस हवाले से गवर्नमेंट को या पीएमसी को या हमारे जो करिकुलम स्पेशलिस्ट हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, लेजर्स का तो सिर्फ लेजर डेंटिस्ट्री ही नहीं, वैसे ही लेजर एज अ टूल इसकी डिग्रीज पाकिस्तान में ऑफर होनी चाहिए। इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ करिकुलम। पीएमजीसी को भी इसको करिकुलम का एक पार्ट बनाने के लिए करनी चाहिए इकदाम जो जरूरी हैं, और इसी तरह जो डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि करिकुलम बना रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, उनको लेजर डेंटिस्ट्री को डेंटल करिकुलम बीडीएस के करिकुलम में डाल देना चाहिए, आइदर एज एन इलेक्टिव टॉपिक, क्योंकि इलेक्टिव्स भी होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट डाल दें, या इसके शॉर्ट कोर्सेज वैसे ही ऑफर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, डॉक्टर साहबा, आप जैसा कि सब जानते हैं कि आप एक माशाल्लाह लेजर स्पेशलिस्ट हैं, और आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, लेजर के हवाले से पेशेंट्स को मेरा यही पैगाम है कि इफ यू वांट कंप्लीटली पेनलेस डेंटिस्ट्री है ये, इसमें एनेस्थीसिया भी देने की बिफोर और आफ्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर बहुत कम एनेस्थीसिया या वो जो स्प्रे वाला एनेस्थीसिया है, इंजेक्शन के बगैर सब काम इसमें हो जाते हैं मोस्टली। इसी तरह जो दांतों की ब्लीचिंग है इससे, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तकरीबन 3 से 4 से लेकर 12 शेड्स तक वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग हो सकती है, जो कि एक्चुअल लेजर से अगर की जाए तो। क्योंकि कुछ लोग आजकल यूवी लाइट वाली ब्लीचिंग को भी लेजर ब्लीचिंग ही कह लेते हैं, मगर वो लेजर ब्लीचिंग नहीं होती, वो यूवी लाइट ब्लीचिंग है। जो लेजर ब्लीचिंग है उसमें बहुत ज्यादा वाइटनिंग इफेक्ट एनहांस्ड हो जाता है और अच्छा आ जाता है। इसी तरह ब्लडलेस है, जो कि सर्जरी भी और बाकी इसमें काम भी, तो पेशेंट के लिए इसमें फायदा ही फायदा है। लिहाजा पेशेंट्स को प्रेफर करना चाहिए जब कहीं जाएं तो अगर लेजर मौजूद है तो दे शुड ऑप्ट के वो लेजर असिस्टेड ट्रीटमेंट ही कराएं एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड्स या जो नॉन लेजर तरीके हैं ट्रीटमेंट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोहारिया, आपने बहुत ही प्रीशियस बातें की। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, डॉक्टर जोहारिया से जो कि लेजर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हमने बहुत मुफीद बातें की और आपने वो सारी बातें उनकी सुनी भी। उनमें से चंद एक खास बातों का मैं जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। डेंटल ट्रीटमेंट में लेज़र एक इंतहाई मुफीद तरीका इलाज है। इससे फिलिंग करते हुए दांत का सिर्फ वही हिस्सा कटता है जो कि ख़राब होता है, बाकी सेहतमंद दांत बिल्कुल महफूज रहता है। ओरल सर्जरी की तरह इसमें स्टिचेस भी नहीं लगते और ज़ख्म भी नहीं होता, और मरीज़ आराम सुकून से ट्रीटमेंट करवा के तो घर चला जाता है। और सबसे बढ़कर दांतों की चमचमाहट हर किसी को अच्छी लगती है।
और ये सिर्फ और सिर्फ लेज़र ट्रीटमेंट से ही मुमकिन है। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और डॉक्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।